बिना मोटर से कैसे चलते हैं ताजमहल के पानी के फव्वारे? क्या ताजमहल कुतुब मीनार से सच में लंबा है? पाकिस्तान युद्ध के समय क्यों ढाक दिया गया था ताजमहल को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, ताजमहल के बारे में अब तक बहुत सारी बातें कही या सुनी जा चुकी है, लेकिन आज हम ऐसी कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी समझे जाने वाले ताजमहल के बारे में हमको बेसिक बातें तो पता ही है। अगर आपको सब बेसिक बातें पता है तो हम आपको ये सब ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता होंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के ऐसे ही कुछ बेहद हैरान कर देने वाले तथ्यों के बारे में। नंबर 10, मुमताज महल के मकबरे में छत में है रहस्यमयी छेद। ये तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल के अंदर शाहजहां की बीवी मुमताज महल का मकबरा है। अगर आप कभी ताजमहल गए होंगे फिर या आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा कि मुमताज महल के मकबरे में एक छेद है। साथ ही मुमताज महल का मकबरा हमेशा नमी में रहता है, लेकिन क्या कभी आपने इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की? वैसे तो मुमताज महल के मकबरे में छेद होने के पीछे अलग अलग तर्क बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनाने वाले मजदूरों का हाथ काटने का फरमान जारी किया तो इससे मजबूर निराश हो गया और उन्होंने जाके मुमताज महल के मकबरे के छेद में एक छेद कर दिया। इसी छेद की वजह से मुमताज महल का मकबरा हमेशा नमी में रहता है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने द्वारा इस कारागिर लोगों के हाथ काटने की कहीं भी इतिहास में नोंद नहीं है, महज वो एक अफवाह है। नंबर 9, यमुना नदी के किनारे क्यों है ताजमहल? ये तो आप सबने सुना ही होगा कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का वजह मालूम है? दरअसल ताजमहल का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया गया है। ये चबूतरा एक बेहद किस्म की खास लकड़ी से बना हुआ है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि ये लकड़ी पानी सोखने की वजह से हमेशा मजबूत बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनवाया गया है, ताकि वो लकड़ी हमेशा पानी खींचती रहे और मजबूत बनी रहे। रिसर्च के मुताबिक अगर ताजमहल किसी और जगह पर बनाया होता और उसे पानी का स्रोत नहीं मिलता तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। नंबर 8, ताजमहल के मीनार झुके हुए हैं। अक्सर इमारतों पर बनने वाले मीनार को बिल्कुल सीधा बनाया जाता है, मगर ताजमहल के मीनार थोड़े झुके हुए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि दुर्भाग्य से कभी ताजमहल पर बिजली गिरती है तो बिजली ताजमहल के मुख्य मीनार पर ना गिरे, इसके बजाय वो कोनों पर मौजूद मीनार पर गिरे, इसलिए और ताजमहल को कम से कम नुकसान हो, इसलिए उसके मीनार झुके हुए बनाया गया है। नंबर 7, कुतुब मीनार से लंबा है ताजमहल। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि ताजमहल की ऊंचाई भारत के सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। दरअसल कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। वैसे लोग कुतुब मीनार को सबसे ऊंचा बताते हैं, उसकी ऊंचाई 73 मीटर बताते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के मुताबिक कुतुब मीनार की वास्तविक ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 6, बिना मोटर के चलते हैं फव्वारे। वैसे तो ताजमहल में आश्चर्य की कमी नहीं है, मगर इसमें लगा फव्वारा भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। दरअसल ताजमहल के सामने बना हुआ फव्वारा बिना किसी मशीन या मोटर सिस्टम से चलता है। इसे इस तरीके से लगाया गया है कि सब फव्वारे एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। नंबर 5, दुश्मन से बचाने के लिए ढका जाता है ताजमहल। आम दिनों में दुनिया के बहुत सारे लोग ताजमहल की भव्यता देखने आते रहते हैं। प्रत्येक दिन ताजमहल को हजारों लोग देखने आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ताजमहल दुनिया की नज़रों से छिपाया जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध के दौरान ताजमहल को पूरी तरह बाँस से और हरे रंग के चादर से ढक दिया गया था।
नंबर 4, ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे। ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि ये कारीगर ताजमहल जैसी दूसरी इमारत ना बनवा सके। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने बताया है कि इतिहासकारों के हिसाब से ये बात एक महज अफवाह है, क्योंकि इतिहास के पन्नों झांकने पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता है। हाथ काटने वाली बात झूठी इसलिए साबित होती है क्योंकि ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर में शामिल उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल बनाने के बाद लाल किले को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। नंबर 3, 28 तरह के अलग अलग पत्थरों से बना है ताज। कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर नक्शों को सुंदर बनाने के लिए इसे बेशकीमती पत्थरों से सजाया गया था, जितना आज तक किसी भी दूसरे इमारत में नहीं लगाया गया है। ताजमहल को भव्य बनाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर के अलग अलग देशों से 28 तरह के बेहद नायाब पत्थर मंगवाए थे। ये पत्थर ऐसे थे कि हर कोई इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। ये पत्थर ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे, मगर अंग्रेज़ों की काली नज़र से ये चमकते पत्थर नहीं बच सके और अंग्रेज ये पत्थर उखाड़ कर अपने साथ लेकर चले गए। नंबर 2, आज के हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल की कीमत 800 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1648 में कंप्लीट हुआ था, मगर माना जाता है कि पूरी तरीके से ताजमहल को तैयार होने में 1653 तक का समय लगा था। ताजमहल को भव्य बनाने के लिए बेहताशा पैसा खर्च किया गया था। माना जाता है कि 31 से लेकर 53 तक ताजमहल को निर्माण पर कुल 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, मतलब 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे उस ज़माने में। नंबर 1, काले ताजमहल का सपना रह गया अधूरा। दुनिया में हमेशा सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ काले रंग के पत्थर से बन रहे ताजमहल की चर्चा शायद कभी सुनी होगी। दरअसल जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तब शाहजहां ने और एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और इसी तरह वो सेम दूसरी तरफ ब्लैक पत्थर से ताजमहल बनवाना चाहता था। वो ताजमहल शाहजहां खुद के लिए बनवा रहा था, मगर इसी बीच शाहजहां को कैद किया गया और उसका वो काले पत्थर के ताजमहल का सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।